हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होम साइंस के क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूत निर्माण और कताई के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तंतु, सूत और वस्त्र। तंतु से फिर क्या बनता है? सूत बनता है। उसके बाद सूत से वस्त्र। मतलब ये है कि जो वस्त्र बनाने की प्राथमिक इकाई है, प्राथमिक इकाई क्या है? वह तंतु है। किसी भी वस्त्र की प्राथमिक इकाई या सूत की प्राथमिक इकाई क्या है? तंतु है। सबसे छोटी इकाई तंतु। तंतु से सूत, सूत से फिर वस्त्र का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं तंतु के बारे में। चलिए, तंतु क्या है? तंतु देखिए दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक तंतु होता है, एक होता है मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु देखिए, प्राकृतिक तंतु भी 3 तरह के होते हैं। एक वनस्पति जगत से मिले हुए तंतु, दूसरा प्राणी जगत से मिले हुए तंतु और तीसरा होता है खनिज जगत से मिले हुए तंतु। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वनस्पति जगत से मिले हुए तंतु के बारे में। तो वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधों से जो हमें तंतु, जो तंतु हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं वो वनस्पतिक तंतु कहलाते हैं। जैसे कि कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट, हेम्प, ये सब क्या है? ये वनस्पति जगत से मिलने वाले तंतु हैं। दूसरा है जंतु जगत से मिलने वाले तंतु, जो तंतु हमें जानवरों से मिलते हैं। जैसे कि ऊन हमें भेड़ों से मिलता है, बकरियों से मिलता है। उसी तरीके से होता है रेशम, हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। तो इसलिए वो जंतु जगत के तंतु हैं। तीसरा है हमारा खनिज जगत से मिले हुए तंतु। ये क्या है? एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस रेशा जो होता है वह खनिज जगत से हमें मिलता है। ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि जो तंतु हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं, यानी पेड़ पौधों से जो हमें तंतु मिलते हैं, वो पूरी तरह सेल्यूलोजिक होते हैं। और जो तंतु हमें जंतु जगत से मिलते हैं, यानी जानवरों से जो हमें मिलते हैं, वह प्रोटीन प्रधान होते हैं। उसमें प्रोटीन की प्रधानता पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोजिक और प्रोटीन प्रधान रेशे। ठीक है, ये हो गया तंतु के बारे में। दूसरा वर्गीकरण है तंतु का मानव निर्मित या फिर कृत्रिम तंतु। अभी मैंने बताया प्राकृतिक तंतु के बारे में। दूसरा तंतु है मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित तंतु जैसे कि नायलॉन हो गया, टेरिलॉन, एक्रेलिक। ठीक है, ये सारे क्या है? ये रासायनिक प्रोसेस द्वारा करके जो है मनुष्य अपने अकॉर्डिंग जो है धागे का बनाता है। अभी आपको तंतु समझ में आ गया होगा। आई होप तंतु के बारे में सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि तंतु क्या है। अब देखिए, तंतु से सूत बनता है, सूत से फिर वस्त्र बनता है। इसमें ध्यान दीजिए, तंतु से सूत बनाने का, यानी तंतु से जो सूत बनाने का जो भी प्रोसेस होता है, तंतु से सूत बनाने के प्रोसेस को कताई कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जब तंतु से डायरेक्ट सूत तो बन नहीं जाएगा, उन्हें बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसी प्रोसेस को कताई कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे सूत के बारे में। सूत के वर्ग। सूत क्या है? सूत 2 तरह के होते हैं, यानी जो धागा होता है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला छोटा धागा यानी लघु आकारी, जिसे कि हम लोग स्टेपल भी कहते हैं और स्पन सूत भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ आकारी या फिर फिलामेंट तंतु। ठीक है, तो स्टेपल तंतु, छोटे आकार वाले धागों को स्टेपल तंतु, और दीर्घ आकार यानी लंबे लंबे जो होते हैं उन्हें फिलामेंट तंतु कहते हैं। तो जो भी प्राकृतिक, अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये देख लीजिए कि जो भी प्राकृतिक तंतु हैं, यानी कि प्राकृतिक तंतु जो भी हैं वह स्टेपल तंतु होते हैं। एक पॉइंट यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जो रेशम है, रेशम जो है, सिल्क जो है, वो है तो प्राकृतिक तंतु, लेकिन वो आता किस में है? वो आता है फिलामेंट तंतु में। ये पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु की श्रेणी में आते हैं। केवल रेशम एक ऐसा प्राकृतिक तंतु है जो कि फिलामेंट तंतु है। ठीक है, और बाकी सारे जो मानव निर्मित या फिर जो कृत्रिम रेशे हैं वो तो फिलामेंट तंतु की ही श्रेणी में आते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि स्टेपल तंतु या फिर लघु आकारी तंतु होता क्या है और कौन कौन से आते हैं। तो सभी प्राकृतिक तंतु, सभी प्राकृतिक, जैसे कि रेशम को छोड़ के कपास हो गया, ऊन हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, ये सारे तंतु क्या है? ये सारे तंतु स्टेपल तंतु है, एक्सेप्ट सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क एक फिलामेंट तंतु है। ये डिफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग को जाना तंतु क्या होता है, फिर सूत क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कताई से, सूत से जो कताई, तंतु से जो सूत बनता है उसके प्रोसेसिंग को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होती है कार्डिंग। कताई का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो होता है कार्डिंग।
जैसे कि जब हमें तंतु मिलता है वो तो हमें कच्ची अवस्था में मिलता है, डायरेक्ट इसका सूत या धागा तो बना नहीं सकते। तो पहले वो फैक्ट्री में जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को निकाला जाता है किसके द्वारा? कार्डिंग के द्वारा। कार्डिंग के द्वारा तंतु की अशुद्धियों को निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, आप लोग जान गए होंगे कंघी करना। फिर जो सूत होता है, अशुद्धियाँ निकालने के बाद, अशुद्धियों को निकालने के बाद जो है उसकी कंघी की जाती है, तंतुओं की कंघी की जाती है। कंघी करने से क्या होता है? कंघी करने के बाद क्या होता है कि लंबे रेशे अलग और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। एक तो वो सुलझ जाते हैं, उसके बाद लंबे रेशे अलग और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। जो बचे रह जाते हैं उन्हें खींच कर निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रोसेस क्या है? कताई का, कार्डिंग, उसके बाद होता है कॉम्बिंग, उसके बाद है खींच कर निकालना, ठीक है, फिर घुमाव देना, फिर उसको घुमाव दिया जाता है, उसकी रोलिंग की जाती है। रोलिंग करने के बाद फिर उस पर कताई की जाती है और फिर उस पर परिसज्जाएँ, कई तरह की परिसज्जाएँ की जाती है, जैसे कैलेंडरिंग, मोयरिंग, सीरिंग, ठीक है। ये सारी क्या है? ये सारी परिसज्जाओं के प्रकार हैं। परिसज्जा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। परिसज्जा से भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा तंतु से रिलेटेड एक छोटा सा बट बहुत ही बेनिफिशियल से नॉलेज है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट होम साइंस की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।